हिमाचल से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रमजान के पहले ही दिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 30 जून तक शादी ब्याह सभा सम्मेलन धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगी है और ये कोरोना वायरस के संक्रमण को देखकर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर में तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण फैल रहे हैं और प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि धार्मिक गुरुओं ने अपील की है कि लोग रमजान के महीने में घर में ही रहकर नमाज अदा करें और जो भी धार्मिक आयोजनों में भाग लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में 5 से 10 लाख श्रमिकों के प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। और साथ ही उन्होंने क्वारंटाइन से भागने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है उन्होंने। साथ में उन्होंने कहा है कि डीएम अपने अपने जिलों में मौजूद दूसरे राज्यों के श्रमिकों की सूची अपर मुख्य सचिव गृह को दें और उन्होंने गोकशी के मामले में भी सख्ती से रोकने के लिए और इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ एनएसए लगाने को कहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े फैसले लिए हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं ये पूरे देश में सराहनीय है और देश में इसकी काफी चर्चा हो रही है। चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्यों में इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही सबका ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे आगे हैं। तो जिस तरीके से और राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण सामने आ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में इतनी आबादी होने के बावजूद जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो काफी कम है और सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल की जा रही है योगी सरकार के द्वारा ये काफी काबिले तारीफ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। कोरोना वायरस के चलते उन्होंने कई ऐसे इल्जाम लगाए हैं योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं ये कांग्रेस को बिल्कुल भी पच नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के काम को देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधती रहती हैं, चाहे वो मजदूरों की विस्थापन की बात हो या फिर टेस्टिंग किट को लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए। यहाँ तक इन्होंने आंकड़ा छुपाने की भी बात कह दी है। तो योगी सरकार के कामकाज को देखते हुए प्रियंका गांधी का जो मिशन है, यानी कि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और इसको देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मेन फोकस है वो उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो लगातार झूठे आरोप मुख्यमंत्री पर लगाती आ रही हैं और अभी भी उन्होंने आरोप लगाया है कि आंकड़े उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट छुपा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस की तरफ से कोई वक्तव्य उनको लेकर नहीं आया है। लेकिन यूपी में जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जिसकी सराहना पूरी जनता कर रही है देश की, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उसको यूपी इलेक्शन देखना है और इलेक्शन को देखते हुए ही प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर वार करती रही हैं और उन्होंने अब जो ये आरोप लगाए हैं, इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं और वहां पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां नसीहत देने की बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत देती रही हैं। इससे पहले और भी कई राज्य हैं, दिल्ली जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दूसरे नंबर पे है देश के राज्यों में, वहां पर भी कांग्रेस मौन है और वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई वक्तव्य नहीं आता है, ना ही सरकार को नसीहत दे रही हैं। तो जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने आंकड़े छुपाने की भी बात कह दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि योगी सरकार का काम देखते हुए विरोधियों ने भी चर्चा शुरू कर दी है और यहाँ तक कि अनुराग कश्यप ने भी योगी सरकार की तारीफ की है। तो ये वही विरोधी है जो लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं और आलोचना योगी आदित्यनाथ की भी करते रहे हैं। यहाँ तक कि अनुराग कश्यप केंद्र सरकार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे और कई बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। तो अब योगी सरकार ने फैसला लिया था और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक, कामगार तथा मजदूर भाई बहन जो अन्य राज्यों में निवासरत हैं और 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके हैं, हम उन्हें वापस उनके घर पहुंचाएंगे। ऐसे में लोगों की राज्यवार सूची तैयार करने सहित चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो योगी सरकार ने जिस तरीके से ये काम किया है और ये फैसला लिया है, और इस पर अनुराग कश्यप ने रीट्वीट करते हुए कहा कि अच्छी खबर, अच्छा इनिशिएटिव। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिस तरीके से पूरे देश में केंद्र सरकार काम कर रही है और वहीं पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो पूरे देश में काबिल तारीफ है।
और इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई नसीहत दिए थे, कई सुझाव दिए थे, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर मामले ज़्यादा सामने आए हैं वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नसीहत, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव काम नहीं आ रहे हैं। यहाँ इससे पहले आपको बताते कि राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, जिसका इनिशिएटिव के राज्य सरकार को दिया गया और उसके साथ साथ राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं उस भीलवाड़ा मॉडल का जो क्रेडिट था वो अपने आप पे लिया और वहीं पर सोनिया गांधी ने आकर राहुल गांधी को ये क्रेडिट दिया था। लेकिन और सरपंच ने इसका खुलासा किया था कि भीलवाड़ा मॉडल जो कामयाब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की जो अपील है उसके बाद और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया, किसान, मजदूर और गरीब जनता के साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी वजह से ये कामयाब हुआ है और जिसका क्रेडिट सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दिया है, ये बहुत ही दुखद है। तो कांग्रेस एक तो जो इनके राज्य हैं जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये नाकाम रही है और अगर कहीं भी कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट अपने आप पर लेने से कतर नहीं रही है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को देती हैं और राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो ये परिवारवाद की जो राजनीति है एक दूसरे को क्रेडिट देने के लिए तैयार रहते हैं। और अब जब योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रही हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वाब इकट्ठा कर एक ही किट द्वारा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी जनता को देनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, योगी सरकार पर यह आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगाए और इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि प्रदेश में किस लैब में रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं, केजीएमयू सहित प्रदेश के अन्य टेस्टिंग लैब की प्रतिदिन की जाँच क्षमता क्या है, ये आंकड़ा जनता के समक्ष रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सुझाव दे रही हैं योगी आदित्यनाथ को और अब उन्होंने आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। तो इससे पहले भीलवाड़ा मॉडल की जो चर्चा हुई थी वहां पर भी ये क्रेडिट लेने चले गए थे, लेकिन जब वहां पर इनको क्रेडिट नहीं मिला उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पूरे देश में सराहा जा रहा है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी नाकामी है। इसी को छुपाने के लिए और इसी बौखलाहट में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि लोगों के बीच ये काफी चर्चा का विषय था कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। तो अब गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया और कहा है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी और वहीं शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। और वहीं दूसरी ओर अखिलेश सिंह यादव ने आजम खां को रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में आजम खां को रिहा कर देना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आजम खां प्रतिष्ठित राजनेता हैं और उनके बेटे भी विधायक रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी सांसद रह चुकी हैं। तो जिस तरीके से आज अखिलेश सिंह यादव एक दोषी को बचाने की तरफदारी कर रहे हैं एक तरीके से आजम खां की और उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं रमजान के महीने में, ये वो कह रहे हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए। तो अगर कोई दोषी है और अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसको रिहा कर देना चाहिए, ये कहना है अखिलेश सिंह यादव का। और किस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं कि वो प्रतिष्ठित राजनेता हैं। अगर कोई राजनेता है और अगर वो कोई भी काम करता है, कोई भी गलत काम करता है, इलीगल चीज़ें करता है या फिर कोई भी क्राइम कर देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसको रिहा कर देना चाहिए। अखिलेश सिंह यादव ने जो ये बात कही है ये कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा घटिया तर्क हैं। क्योंकि कोई भी अगर क्राइम करता है उसके बाद उसको रिहा करने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी। साथ ही अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो अशोभनीय है। सत्ताधारी दल उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रही है। सरकारी इशारे पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये अखिलेश सिंह यादव ने भाजपा पर भी एक तरीके से सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाया है और साथ ही उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि आजम खां अपनी विधायक पत्नी तथा बेटे के साथ जालसाजी तथा जमीन कब्जे करने के मामले में
सीतापुर जेल में बंद हैं और उसके बाद अब अखिलेश सिंह यादव ने ये मांग की है कि उनको रिहा कर देना चाहिए। अखिलेश सिंह यादव का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में लोग संयम, इबादत के साथ सबके भले के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे में आजम खां उनके परिवार को भी देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने धार्मिक फर्ज की अदायगी का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अखिलेश सिंह यादव ने आजम खान की सेहत का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा उनकी सेहत खराब है और यहाँ तक कि अखिलेश सिंह यादव का कहना है कि आजम खां को रमजान के मौके पर इबादत और रोजे का फर्ज अदा करने के लिए उनके परिवार सहित उन्हें रिहा किया जाए। तो ये तर्क अखिलेश सिंह यादव की तरफ से दिए गए हैं और साथ ही उनको रिहा करने की मांग की गई है, यानी आजम खां को रिहा कर दिया जाए क्योंकि रमजान का पवित्र महीना है। और इसी के साथ हमने आपको बताया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि 30 जून तक कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।